सपनों का शहर माने जाने वाला गुरुग्राम शहर और प्रदेश की औद्योगिक नगरी कहे जाने वाले मानेसर के सेक्टर 82 और 83 में करीब 25 रेजिडेंट सोसाइटियों के 30,000 से ज्यादा परिवार आज परेशानी झेलने को मजबूर हैं। दरअसल सेक्टर 82 और 83 में ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। हल्की सी बारिश आ जाए तो ये तमाम सोसाइटी बाहर कई फीट तक पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से पानी में गाड़ियां डूबने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों ने तमाम विभागों और अधिकारियों के साथ साथ यहाँ के नेताओं के दर पर दोख न लगाई हो या फिर कहें कि उनकी चौखट के चक्कर न काटे हों, बल्कि तमाम स्थानीय नेताओं से लेकर एचएसवीपी, जीएमडीए और सीएम विंडो से लेकर हाल ही में बने मानेसर नगर निगम के आला अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराने के साथ साथ डीसी को भी कई बार इसकी लिखित में शिकायत दी गई है, लेकिन समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। अगर हम सेक्टर 82 की मैप्सको कासा बेला सोसाइटी और मैप्सको रॉयल विले की बात करें तो यहाँ के रेजिडेंट को सबसे ज्यादा परेशानी इस ड्रेनेज सिस्टम की कनेक्टिविटी ना होने की वजह से उठानी पड़ती है और बारिश में मानो तो इनके लिए एक आफत बनकर ये बारिश आती है। मैं धर्मवीर सिंह, प्रेसिडेंट मैप्सको कासा बेला सेक्टर 82। देखिए, सेक्टर 82 और 83 की अगर देखें तो दोनों में मिला के 20 से 25 सोसाइटीज़ हैं और लगभग 30 से 40 हज़ार लोग यहाँ रह रहे हैं और सबसे ज़्यादा बसापत वाला, सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला एरिया है। लेकिन यहाँ की बारिश में इतनी प्रॉब्लम आ जाती है कि अपना जो पहले यहाँ सिकंदरपुर का जो जोहड़ है, पूरा का पूरा लो लाइन एरिया ये है, पूरा पानी यहाँ भर जाता है, रोड टूट जाते हैं। सरकार ने ड्रेन लाइन नहीं डाली है और जो अभी भी काम चल रहा है वो बहुत स्लो पेस में चल रहा है। अगर इस तरह चलता रहा तो ये रोड्स बार बार बनेंगे, टूट जाएंगे। सरकार इन रोड्स की भी जिम्मेवारी नहीं ले रही है और हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है इसकी वजह से। इसको लेके हमने आज तक कोई अथॉरिटीज़ को अनटच नहीं किया है। इसकी जो सबसे मेन जिम्मेवारी जीएमडी, एचएसवीपी, उनको हम मल्टीपल रिक्वेस्ट दे चुके हैं। एचएसवीपी को भी दे चुके हैं, जीएमडीए को भी दे चुके हैं, डीसी साहब को भी हमने मल्टीपल रिक्वेस्ट दे चुके हैं, नगर निगम को भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी दे चुके हैं, लेकिन कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है और हम वही बदहाल में हैं। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं मैप्सको रॉयल विले से जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। देखिए, यहाँ हमारी सबसे ज़्यादा परेशानी मैप्सको रॉयल विले, कासावेला, पैराडाइज, वाटिका। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब पानी बारिश आती है तो वो पूरा पानी हमारी सर्विस लेन से भर जाता है और पीछे की तरफ जा रहे हैं तो वाटिका की तरफ वो पानी चला जाता है। तो उसमें वाटिका में आके हमारे रास्ते को ब्लॉक किया जाए। यदि रास्ते को हमारे को ब्लॉक कर देंगे तो हमारे यहाँ पे एक पूरा पानी का नाला बन जाता है। हमारी गाड़ियाँ स्टक होती हैं, उधर से वाटिका की तरफ जो गाड़ियाँ जाती है वो स्टक होती हैं और अननेसेसरी दो सोसाइटियों में लड़ाई का कारण बनती हैं। इस लड़ाई में हमने एक बार पुलिस को भी कॉल किया। आपस में सोसाइटी में हमारे किसी सीनियर को उन्होंने गाली गलौज भी दी, उधर से हमारी सोसाइटी वालों ने भी इसका अपोज करना शुरू किया। हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी सिचुएशन पैदा हो कि हम आपस में झगड़ा करके इस जगह पर रहना पसंद करें। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि नगर निगम इस चीज़ को प्रॉपरली ध्यान दे, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा प्रॉपरली टाइमली हम अपना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। ये जो नाला बना है ना, जो वो आगे जाके मंदिर के पास बंद है। हम चाह रहे हैं कि उसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर हो, हर चीज़ का समाधान निकले और उसके साथ साथ पानी की निकासी 100% ये देना सरकार का कर्तव्य है और वो हमारा मोरल अधिकार है, तो हमें वो मिलना चाहिए। और दूसरा क्या कि हमारे साथ साथ हम देखते हैं कि आप आगे पीछे देखेंगे कि गाय का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। गाय और कुत्ते ये सब कुछ आवारा घूमते हैं, इनका प्रॉपर सरकार की तरफ से समाधान निकलना चाहिए। गाय को प्रॉपर गौशाला में होना चाहिए, उनकी प्रॉपर सेवा होनी चाहिए। गाय से अभी आप ये देखेंगे कि मेरे सामने ही देखेंगे, अभी गाय सामने ही गोबर करके चली गई। ये क्या रहता है कि कोई रेजिडेंट निकलेगा, बच्चा निकलेगा, गाड़ी निकलेगी, इसके ऊपर पाँव आएगा तो यहाँ सारे पूरे एरिया के अंदर गंदगी फैल जाएगी। कुत्ता है बच्चों को काटना शुरू कर देता है। तो मैं चाहता हूँ कि हर तरह की समस्या को ना समाधान हो और सभी चैन और अमन के साथ जिए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। लेकिन नगर निगम में हमने अपनी तरफ से एक लेटर इशू किया था कि हम सबको ये समस्या है, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान निकला नहीं है और जब तक समाधान नहीं निकलेगा ये समस्या हमेशा ऐसे जटिल बनती जाएंगी हमारे लिए।
तो वहीं सेक्टर 82 के साथ साथ 83 की भी तमाम सोसाइटियों में कुछ इसी तरह का ही हाल है। यहाँ की अगर हम बात करें तो एनक्रोचमेंट के साथ साथ लगातार सीवरेज सिस्टम दुरुस्त न होने की वजह से तमाम सोसाइटियों के बाहर भारी जल भराव है, जिसकी वजह से न केवल उन्हें बदबू का सामना करना पड़ता है, बल्कि डेंगू जैसी बीमारियां भी वहां लगातार पनप रही हैं। इसको लेकर कई बार यहाँ के रेजिडेंट्स अधिकारियों ने गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर कोई इन करोड़ों के फ्लैट में रहने वाले रेजिडेंट्स को राम भरोसे छोड़ने पर मजबूर है। हालांकि जब यहाँ के रेजिडेंट्स ने कई सीएम विंडो पर कंप्लेंट की है तो अधिकारी कार्रवाई तो जरूर करते हैं, लेकिन उसके 2 दिन बाद हालात फिर जस से तस बन जाते हैं। अब यहाँ करोड़ों रुपए के फ्लैट होने के बावजूद भी लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। बहरहाल देश भर में औद्योगिक नगरी के नाम से मशहूर मानेसर के सेक्टर 82 और 83 के 30,000 से ज्यादा परिवार आज परेशानी में चल रहे हैं। हाल ही में बने मानेसर नगर निगम भी इनको लगातार मायूसी करता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है कपिल देव मित्तल और मैं पैराडाइज सोसाइटी का रेसिडेंस हूँ। और हमको जो प्रॉब्लम आ रही है, हमारे गेट नंबर 2 के साथ जितना भी ग्रीन पैच है वो बहुत ज़्यादा इंक्रोच हो चुका है बंजारों की तरफ से। पानी बहुत जमा हुआ है जो मच्छर और बीमारियों को आगे जन्म दे रहा है। बहुत सोसाइटी के लोग जो हैं बहुत परेशान हैं उससे। वो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो सारे के सारे जो बंजारे लोग हैं इन्होंने कंस्ट्रक्शन वेस्ट से उसको भर रहे हैं। एक तरह से ग्रीन पैच ख़त्म हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की थेफ्ट हो रही है पूरी की पूरी, वो क्राइम हो रहा है। बट दिक्कत है कि सोसाइटीज़ की जितनी भी परेशानीज़ हैं अथॉरिटीज़ कोई सुन नहीं रहा। हमने गमाडा को कंप्लेंट दी थी इसकी, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। सीएम विंडो को पहले कंप्लेंट दी थी 6 महीने पहले, उन्होंने एक्शन लिया, ये फिर आ गए। एक बार साफ़ कर गए, दोबारा से फिर शुरू हो गया। अभी गमाडा को कंप्लेंट दी है, वेट कर रहे हैं कि उनका कोई इसके ऊपर एक्शन हो, रेजोल्यूशन हो जाए। इनको एक बार हटा के फेंसिंग कर दी जाए ताकि ये थोड़ा ग्रीन पैच मेंटेन हो जाए। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है, वो सारा का सारा पानी जो है बारिश होती है यहीं जमा हो जाता है। उसका भी कुछ ना कुछ हल चाहिए। सोसाइटी में जैसे 350 फ्लैट हैं और ये रोड जो है बहुत ज़्यादा आवाजाही रहती है। मंदिर में ऑलमोस्ट डेली समझ लो 500 लोग आते होंगे, सबको परेशानी है। जितने लोग निकलते हैं, ये मेन रोड बन चुकी है अभी, तो सबको परेशानी है। और अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक इन परिवारों की समस्या दूर होती है और कब तक इनके सपनों के आशियाने के सामने से ड्रेनेज सिस्टम बनती है, ताकि वाकई करोड़ों रुपए के फ्लैट में रहने वाले इन लोगों को इस नर्क से छुटकारा मिल सके।